नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वियोग श्रृंगार की व्याख्या उदाहरण सहित पढ़ेंगे। यह श्रृंगार रस का एक भेद है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसको पढ़ने से पहले हम श्रृंगार रस कहते किसे हैं उसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अब नायक और नायिका के परस्पर प्रेम से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी नायक और नायिका का जो प्रेम होता है, उनको पढ़कर सुनकर उसकी गतिविधियों को देखकर जो पाठक या दर्शक होता है उसके हृदय में जो अलौकिक अनुभूति होती है आनंद की, उसी को श्रृंगार रस कहते हैं। और आपको बताएं, इनके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नाम में इनका अर्थ समझ में आ जाता है। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, जिसमें प्रेम से उत्पन्न आनंद की अनुभूति होती है। वियोग श्रृंगार इसका उल्टा है, नायक और नायिका में से कोई एक उनसे दूर रहता है और उसके बिछड़न में भी प्रेम होता है, तो बिछड़न के प्रेम से आनंद की जो अनुभूति होती है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। और इसका स्थायी भाव रति है। रति यानी वही प्रेम। स्थायी भाव वह वस्तु होती है, वह तत्व है, वह भाव है जो हमारे हृदय में सदैव स्थित रहते हैं, विराजमान रहते हैं, परंतु परिस्थिति पाकर वो परिपुष्ट होते हैं और वे परिपुष्ट होकर रसों को उत्पन्न करते हैं। जैसे रति नाम का स्थायी भाव हृदय में मौजूद रहता है, परंतु वह स्थिति, वह परिस्थिति, वह कंडीशन जब सामने आती है तो ये भाव जागृत होता है और जागृत होते हुए वो रति नाम का भाव जागृत होकर श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। तो स्थायी भाव रसों को परिपुष्ट करते हैं। अब हम वियोग श्रृंगार का उदाहरण और उसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इसका उदाहरण है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सितारे। इस उदाहरण में गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में बिलख रही हैं, अतः यहाँ पर वियोग है, क्योंकि श्री कृष्ण हैं जो वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ बिलख रही हैं, ब्रज की गोपियाँ बिलख रही हैं। तो जिसके हृदय में रस की अनुभूति हो रही है वह आश्रय कहलाता है। यानी रस किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है? गोपियों के हृदय में। तो गोपियाँ यहाँ आश्रय हैं और जिसको देखकर, जिसको सोचकर जिस आनंद की अनुभूति या रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन कहलाता है। तो आश्रय गोपियाँ हैं और गोपियों के लिए रस का कारण श्री कृष्ण है, तो रसों का कारण आलंबन कहलाता है और इसी के कारण गोपियाँ श्री कृष्ण की। और उद्दीप्त का मतलब तो उद्दीपन, तो उद्दीपन विभाव है इसका, श्री कृष्ण की यादें, वर्षा ऋतु आदि। स्थायी भाव इसका रति है, अनुभाव है, आश्रय की चेष्टाएं, अश्रु आदि। अतः इस उदाहरण में वियोग श्रृंगार है, जिसकी आश्रय हैं गोपियाँ, आलम्ब है श्री कृष्ण, अनुभाव है अश्रु आदि। यह है वियोग श्रृंगार।